उर्मिला नीलेश अपने घर में बैठकर तंत्र क्रियाएं कर रहे थे। नीलेश जी, अब हमें अपनी तंत्र विद्याओं की अटूट शक्तियाँ प्राप्त हो गयी। देखिए, अब तो हमारे पास इन चीजों का भी ज्ञान है कि मैं कैसे किसी भयानक भूत चुड़ैल को अमर कर सकती हूँ। उर्मिला अपनी शक्तियों से धुएं से एक गोला बनाती है और उसे अपने इशारे से घुमाती है। देखिए नितेश जी, ऐसे ही जब मैं किसी प्रेत आत्मा को अमर करूंगी तो वो मेरे इशारों पर नाचेगी। हाँ, सच में मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। पर हम अपनी शक्तियाँ ये उन्हीं आत्माओं को देंगे जो आत्माएं अच्छी हो। दूसरी तरफ भूतिया दुनिया के लोग दूरबीन की सहायता से उर्मिला की सारी प्रक्रियाएं देख लेते हैं। मिल गया वो रहस्य जिससे हम भयानक भूत चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। हाँ, क्या हम भूत चुड़ैल अमर भी हो सकते हैं? हाँ, अभी मैंने इंसानी दुनिया में एक तांत्रिक परिवार को उनके तंत्र क्रियाएं करते हुए देखा और उन तंत्र क्रियाओं को करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि उनके पास एक जादुई शक्ति है जिससे वो भयानक भूत चुड़ैलों को अपनी मर्जी से अमर कर सकते हैं। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। काश वो शक्ति हमारे हाथ लग जाए। हाँ माँ, कुछ करो ना जिससे वो शक्ति हमें मिल जाए। अभी तो मेरे पास कोई उपाय नहीं, पर मैं कोई ना कोई उपाय निकाल कर रहूंगी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं। उर्मिला पंडित को बुलवाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगती है। अरे ये लीजिए उर्मिला जी, ये पांचों लड़कियां बहन हैं और पांचों ही बेहद खूबसूरत हैं। लड़की तो अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे ये पांचों बहनें अपने बेटे के लिए पसंद है। अब 2 से 3 हफ्ते के अंदर उर्मिला अपने पांचों बेटों का विवाह समारोह शुरू कर देती है। पांचों ही बेटे मंडप में बैठे हुए होते हैं और ये सब भूतिया दुनिया से भूत चुड़ैल देख लेते हैं। मेरी पांचों चुड़ैल बेटियां तैयार हो जाओ। समय आ गया है कि अब हम अपने षड्यंत्र का प्रयोग करें। इंसानी दुनिया में उर्मिला अपने पांचों बेटों का विवाह कर रही है और बहू अब तक मंडप पर नहीं पहुंची है। तुम्हें उन पांचों बहू की बलि चढ़ाकर मंडप पर बैठना होगा। हाँ, और जब तक अमावस्या की रात नहीं आती तुम्हें इंसानी दुनिया में उनकी बहू बनकर उनकी सेवा पानी करनी है। और खबरदार, जो अमावस्या की रात से पहले तुमने कोई चूर चपड़ करके काम खराब किया तो। अब पांचों चुड़ैल बेटियां एक साथ मुंडी हिलाते हुए, नहीं, हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे और वो शैतानी शक्ति लेकर आएंगे जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब पांचों भयानक चुड़ैल मानव दुनिया में आती हैं। मानव दुनिया का तापमान 0 डिग्री होता है, जिसके कारण उनके हाथ पैर ठंड से अकड़ने लगते हैं। यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। ठंड छोड़ो, हमें दुल्हन से पहले मंडप पर पहुंचना है। अब पांचों चुड़ैल दुल्हन कमरे में जाती हैं, जहां पांचों दुल्हन तैयार बैठी हुई होती हैं। चुड़ैल मम्मी, कोई है, बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। सब नाच गाने और खाने में व्यस्त हैं। तुम यहाँ अकेली हो और अब तो पांचों मारी जाओगी। अब वो पांचों चुड़ैल इंसानी दुल्हन को जान से मार के उनके मरे शरीर को खाकर उनका नामो निशान मिटा देती है और फिर उनका चेहरा जादू से लेकर मंडप पर। कुछ देर बाद पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है। पांचों चुड़ैल इंसानी रूप में अपने ससुराल आती है। उर्मिला जैसे ही आरती और तिलक करती है, वो भयानक चुड़ैल अग्नि की लौ से अपने असली चेहरे में आ जाती है। नहीं, इस आग की लौ को पीछे करो। दूर करो इस पवित्र आरती को हमसे। अब पांचों भयानक चुड़ैल बहू को देखकर उर्मिला घबरा जाती है। वहीं उसके बेटे थर थर कांपने लगते हैं। तुम पांचों भयानक चुड़ैल मेरे बेटे के साथ कैसे खड़ी हो? मेरे बेटे की शादी तो इंसान से हुई थी। अरे, तुम पांचों चुड़ैल यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करूं? नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया मत कीजिए और हम आपके पांचों बेटों की पत्नियां हैं। आखिर उन्होंने मंडप में बैठकर हमारे साथ 7 फेरे लिए हैं। अरे कैसे 7 फेरे? हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी शादी भयानक चुड़ैलों से हो रही है। और तुम पांचों चुड़ैल यहाँ हो तो हमारी पत्नियां कहाँ हैं? हमें नहीं पता, हमें तो मंडप खाली मिला, हम बैठ गए। और वैसे भी अब इन बातों में क्या रखा है? माँ के सिंदूर भरा है, आप पांचों ने हमारी, अब हम ही तुम्हारी पत्नियां हैं। ठीक है, बहुत शौक है ना इंसानी दुनिया की बहू बनने का। जिम्मेदारियां संभाल लोगी? माँ जी, आप एक बार हुक्म तो दीजिए, हम आपके सर आंखों पर दुनिया रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें कड़ाके की ठंड में इंसानी रसोई संभालनी होगी। नवंबर की जाती ठंड पता है ना कितनी भयानक होती है। चलो, सुबह मिलते हैं।
अब सभी भयानक चुड़ैल अपने पति के साथ अगले दिन सुबह पांचों चुड़ैल बहू तैयार होकर परिवार के सामने आती हैं। माँ जी, पहली रसोई में क्या क्या बनाना है? ठंड कल रात से ही ज्यादा है। एक काम करो, पालक पनीर, दाल मखनी, मलाई चाप, वेज बिरयानी और नान। और हाँ, ठंड में सबका फेवरेट गाजर का हलवा बना लो। और सभी चीजें अच्छे से धो के बनाना। ठीक है माँ जी। पांचों चुड़ैल बहू ठंड में अपनी इंसानी रसोई में आती हैं। दो चुड़ैल बहू पहले फ्रिज खोलती हैं। कितनी ठंडा हो रहा है, फटाफट सब्जी निकालनी होगी। दो चुड़ैल बहू सिंक में रखे बर्तन धोती हैं। लगता है सासू माँ हमारे इंतजार में बर्तन धो रही थी। ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है। सच में ठंड में इंसानों की रसोई तो जरूरत से ज्यादा ही ठंडी होती है। हर चीज बर्फ हो रहा है। अब पांचों बहू मिलकर पहली रसोई का खाना बनाती है। एक सब्जी काटती है तो एक से सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, दूसरी आटा गूंथती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर पांचों चुड़ैल बहू डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पांचों पति अपने माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। माँ जी, खाना कैसा बना है? हाँ हाँ ठीक है। चलो, सबने खाना खा लिया। अब ये जूठे बर्तन धो लो। और कुछ गंदे कपड़े भी हैं, उन्हें धो देना। ठीक है माँ जी, अभी कर देते हैं। हाँ हाँ करो, मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिन ठंड में इंसानी रसोई संभाल पाती हो। एक दिन भाग नहीं गई तो मेरा अब दो चुड़ैल बहू ठंड में सारे झूठे बर्तन धोती हैं। दो पानी से पूरी रसोई की स्लैब साफ करती हैं और एक पूरी रसोई में झाड़ू लगाती हैं। तुम लोगों से काम हो पा रहा है ठंड में रसोई का, क्योंकि स्लैब साफ करके मेरे हाथ तो बर्फ हो गए। अभी तो कपड़े भी धोने हैं। अब पांचों चुड़ैल बहू कपड़े धोती हैं। ले दे के सारा काम खत्म होता है और वो पांचों चुड़ैल आराम करने जाती हैं। तभी उर्मिला, अरे कहाँ आराम करने चली? घर का हाल देखो, बहुत गंदा है। जरा इसे भी धो दो। माँ जी, रसोई संभालनी थी और हमने तो कपड़े भी धो दिए। अब धुलाई भी करनी होगी। ठीक है, निकलो मेरे घर से फिर। एक बार वो शक्ति आंत लग जाए तो बताती हूँ मैं इस बुढ़िया को। अब पांचों चुड़ैल सोफे टेबल हटा कर हॉल की धुलाई करती है। यूं ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब धीरे धीरे पांचों चुड़ैल बहू घर वालों के मन को भा जाती हैं। उनका टाइम से खाना बनाना, घर की साफ सफाई, प्यार देख रेख से सब खुश रहने लगते हैं। तभी एक दिन पड़ोस की विमला अचानक घर आती है और उसे दीवार पर एक भयानक परछाई दिखती है। उर्मिला, ये कैसी परछाई है दीवार पर? अरे ये कुछ नहीं, बस पर्दे वगैरह का छाया है। चल तू बाहर चल, बात करते हैं। इसी तरह अब उर्मिला अपनी पांचों चुड़ैल बहू को आसपास के लोगों से भी बचाने लगती है। अब यूं ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर अमावस्या की रात आती है। उर्मिला अपने कमरे में तंत्र क्रिया कर रही होती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पांचों चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही होती है। समय आ गया है कि अब हम अपनी अमर होने वाली शक्तियों को माँ जी से चुरा लें। अब पांचों चुड़ैल जाकर उर्मिला के तंत्र क्रियाओं के चक्र में बैठ जाती है। उर्मिला जैसे ही ओम भट्ट स्वाहा मंत्र का उच्चारण करती है, उन पांचों चुड़ैल में से एक भयानक रोशनी बाहर निकलती है जो अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाती है और पांचों चुड़ैल के शरीर में एक करंट सा दौड़ पड़ता है। माँ जी, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा शरीर खोखला सा महसूस हो रहा है। बहू, तुम पांचों ने ये क्या किया? तुमसे किसने कहा था इस चक्र में बैठने को? मैं यहाँ शैतानी शक्तियों को नष्ट करने की तंत्र विद्या कर रही थी, जिसकी तुम पांचों शिकार हो गई हो। तुम्हारी शक्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं। तभी वहाँ बाकी सदस्य भी आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो यहाँ आपसे अमर होने की शक्तियाँ चुराने आए थे। जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यादा शक्ति पाने के चक्कर में तुम पांचों वो शक्ति भी खो बैठी जो तुम्हारे पास थी। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप तो तांत्रिक हो, आप तो शक्ति लेना देना दोनों जानती हो। हमें हमारी शक्ति लौटा दीजिए। हाँ माँ जी, हमें हमारी शक्ति लौटा दो, उसके बाद हम इंसानी दुनिया भी छोड़ के चले जाएंगे। अब उर्मिला पांचों चुड़ैल को उनकी शक्तियां वापस कर देती है और वादे के अनुसार वो भयानक चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं भूतिया दुनिया में उन्हें अपने माता पिता से अपमानित होना पड़ता है। वहीं उर्मिला अपने बेटों की दूसरी शादी करवा देती है।